वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी देखी गई और ना सिर्फ आज रिकॉर्ड तेजी देखी गई बल्कि हम पूरा हफ्ता देखने का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हो रही है। दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज रेड जोन में है, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ना सिर्फ ग्रीन जोन में है बल्कि पै दर पे रिकॉर्ड्स बना रही है। इन रिकॉर्ड्स के पीछे अवामिल क्या है, इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहरियार भट्ट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट हैं। शहरियार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बता दें कि क्या मामले जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी बरपा है। थैंक यू सो मच हमदा फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो हालिया बुल रन हम देख रहे हैं, मार्केट में तेजी का तसलसल है, उसकी बुनियादी तौर पे 2 से 3 वजूहात हैं। नंबर 1, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया एप्रिशिएट हो रहा है और पिछले दिनों हमने देखा कि 2 दिन यूएस डॉलर बढ़ा था, लेकिन उसके बाद दोबारा पाक रुपीज ने अपनी कीमत बरकरार करना शुरू की है और रिकवरी शो कर रही है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के तौर पे भी देखने में आ रहा है। इन्फ्लेशन भी नीचे आई है और हमने देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में 40 रुपए की कीमत की गई, उसका असर इन्फ्लेशन पे नजर आया। और जो आज एसपीआई के नंबर्स आए वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, इन्फ्लेशन नीचे नजर आ रही है हमें। और आने वाले दिनों में को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को एतमाद बहाल हुआ है। फिर रिजल्ट सीजन चल रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, काफी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिविडेंड बहुत अच्छी कंपनीज दे रही हैं और पे आउट्स अच्छे होने के साथ साथ अर्निंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग आ रही है। लेकिन शहरियार, गैस की कीमतों में तो बड़ा इजाफा होने जा रहा है, इन्फ्लेशन तो फिर दोबारा से डिस्टर्ब होगी। फिगर्स तो वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल है अभी भी, लेकिन अगर गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है और बिजली की कीमत में भी इजाफा होने की बातें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में आएगा? देखिए, आपके प्रोग्राम में पहले भी हमने ये बात की थी कि जूं हम आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, हर वो कदम जो आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ेगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उसको बैलेंस करेगी। ऑलरेडी गैस की जो कीमतें हैं, इनको बढ़ाना मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है और ये आईएमएफ की मेन कंप्लायंस ही हमने इसको पूरा करना था। इसके बगैर हम आईएमएफ के साथ आगे नहीं चल सकते थे और पाकिस्तान की बका इसी में ही है कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम को लेकर आगे चलना है। ना सिर्फ ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको कंप्लीट करना है, बल्कि इसके बाद हमें लगता है कि पाकिस्तान को एक और बड़ा 2 या 3 साल का आईएमएफ का प्रोग्राम लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सारी मेहनत करने की जरूरत है, इस्तेमाल करने की जरूरत है। 5 साल तक के लिए तो हम आईएमएफ से जुड़ गए हैं शहरियार, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, आज स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स रिफ्लेक्ट हुए? देखिए, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी एक्टिविटीज रही हैं और जो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने में आ रही है। खासतौर पर जो सीमेंट्स के नंबर पिछले दिनों हमने देखा, उनकी सेल्स इंक्रीज हुई है, ऑयल की सेल्स इंक्रीज हुई है। फिर कुछ पैसे रुके हुए थे सर्कुलर डेट के हवाले से, पीएसओ की पेमेंट रुकी हुई थी, उसको मिली है। फिर उसके साथ साथ पावर सेक्टर के पैसे रिलीज होने की उम्मीद है, जिनके बाद ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करे। स्टील की कीमत नीचे आई है पूरी दुनिया में, उसके और असर हम देख रहे हैं। सरिये की कीमत पाकिस्तान में नीचे आई है। सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ है और आप देखें रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने में आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। 42 करोड़ शेयर का आज काम हुआ है और इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1300 के करीब पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और पिछले इस मंथ के अंदर तकरीबन 4000 के करीब पॉइंट मार्केट इजाफा कर चुकी है। सऊदी प्रिंस की आमद दोबारा से ताखीर का शिकार हो गई, तो इस हवाले से स्टॉक ब्रोकर्स क्या सोचते हैं कि अगर सऊदी प्रिंस आ जाते या आएंगे मुस्तकबिल में, तो इसको कैसा ऑब्जर्व करेगी मार्केट? देखिए, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है अब वो मिडिल ईस्ट से वाबस्ता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी वो मिडिल ईस्ट से आएंगी। खासतौर पे आपने देखा कि जिस तरह से केपीटी को हैंड ओवर किया हमने सऊदी अरब को, तो उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट हो रही है बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग के हवाले से बातें हो रही है, तो सारी सऊदी अरेबिया से है। और पाकिस्तान में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगानी थी सऊदी अरेबिया ने, इस हवाले से काम हो रहा था। तो सऊदी प्रिंस का पाकिस्तान विजिट बहुत ज्यादा क्रूशियल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गल्फ में वॉर चल रही है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी बढ़े, तो उनका विजिट जो है वक्ती तौर पे मौखर हुआ है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के जो माशी अशारी हैं वो काफी मुस्बत देखने में आ रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आपने देखा बिल्कुल फ्लैट, सिर्फ $8 मिलियन का रह चुका है। हमने अपने इंपोर्ट के ऊपर बड़ा कंट्रोल किया। तो जरूरत अमर की है कि अब हमारे रिजर्व को बढ़ाया जाए, जो कि $7.7 बिलियन के पास है। अगर वो इम्प्रूव करते हैं, सऊदी प्रिंस की जानिब से उनकी आमद या उनकी तरफ से कोई अगर ऐसे सिग्नल मिले कि वो पाकिस्तान में दोबारा से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे चीजें और फर्दर बेहतर होंगी। एक्टिव क्लाइंटेल क्या बढ़नी शुरू हो गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब इतनी जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे शहरियार? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ये अलमिया रहा है कि हम बहुत अच्छे से मार्केट नहीं कर पाए हमारी मार्केट को। हमारी मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप खत्ते के दूसरे ममालिक में देखेंगे तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, इसकी वैल्यूएशन इतनी अच्छी है,
मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव पी के ऊपर ट्रेड कर रही है और डिविडेंड बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन दो दिन अमर की है कि हम इसको मार्केट अच्छे तौर पे करें, जो नेगेटिव परसेप्शन स्टॉक मार्केट के हवाले से बना हुआ उसको कम करें। और मेरे ख्याल में जो सेविंग रेट बहुत ज्यादा है 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो कोई इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि दुनिया की कोई स्टॉक मार्केट पे सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ लास्ट मंथ 4,000 पॉइंट का इजाफा हुआ, तो यकीनी तौर पर ऐसे प्रॉफिट हैं जिनको देख के आने वाले दिनों में इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे और यकीनी तौर पे वो जो फवायद हैं इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है रिकॉर्ड तेज़ी बरपा है, तो आपको इस बात का कभी इम्कान होगा या यकीन होगा कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 100 इंडेक्स जा सकता है रवा साल, तो ये क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं ब्रोकर्स और फाइनेंसर्स? जी, यकीनी तौर पे, क्योंकि देखिए आप हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो कंटिन्यू पॉजिटिव साइड के ऊपर जा रहे हैं। पहले हमारी सीमेंट की सेल इंक्रीज होना शुरू हुई, फिर आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आस्ता-आस्ता नीचे आ रही है। इसका दारोमदार दो चीजों पे होगा, अगर हमारा रुपया मजबूत रहता है आने वाले दिनों में और फिर हम कहीं से इनफ्लोज लाने में कामयाब हो जाते हैं। हमें अपने रिजर्व बढ़ाने के लिए सऊदी अरेबिया से या गल्फ कंट्री से जाने से कहीं से हमें रिजर्व की जरूरत है। अगर हमें रिजर्व आना शुरू हो जाते हैं और जिस तरह से रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं पाकिस्तान में और सियासी इस्तेकाम रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुल्क में सियासी इस्तेकाम कर रहा है ना, अगर कोई गवर्नमेंट जो इस्लाहात कर रही है IMF के प्रोग्राम में इसको कंटिन्यू करती है और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आती है वो भी इन चीजों को लेकर आगे चलती है, तो आप देखिए मार्केट में बेनकाब पोटेंशियल है, बहुत से नए रिकॉर्ड बन सकते हैं मार्केट। ये जो सियासी हलचल मची हुई है पाकिस्तान में, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए मुल्क में इस वक्त सियासी हलचल तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो गहमा गहमी होती है मुझे लग रहा है वो शुरू होने आ रही है। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान जेल में है, इसके साथ साथ PTI चेयरमैन जेल में है और एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ रहे हैं और ये सारी चीजें इलेक्शन का हिस्सा है। और तो अगर ये जो हलचल मची हुई है पाकिस्तान में, ये हलचल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर क्या असरात मुरत्तिब करेगी, मुस्बत या मनफी? देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में यूजली अगर कोई भी ऐसी सियासी हलचल होती है जिससे स्ट्राइक्स पे जाते हैं लोग या फिर अदम इस्तेकाम पैदा होता है या स्ट्रीट पॉलिटिक्स होती है जो मार धाड़ से भरपूर होती है, अगर इस तरह की पॉलिटिक्स होती है तो यकीनी तौर पे दुनिया की कोई भी मार्केट होती है उनको नेगेटिव लेती है, तो हमारी मार्केट भी इसको नेगेटिव लेगी। अगर ये पीसफुली पॉलिटिक्स होती है और जो मुजाहरे होते हैं या फिर जल से जुलूस होते हैं जो कि जमहूरियत का हिस्सा है, अगर वो जारी रहते हैं तो मार्केट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। अच्छा, ये आखिर में मुझे बता दें कि सुजुकी कंपनी ने डीलिस्टिंग के हवाले से स्टॉक एक्सचेंज से रब्ता कर लिया कि वो अपनी शेयर्स जो हैं वो डीलिस्ट करना चाह रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ऑटो सेक्टर पे? देखिए ये एक मार्केट में एक रेगुलर अमल होता है लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग अगर कोई कंपनी करती है तो उसकी बुनियादी तौर पे दो वजूहत होती हैं, या तो कंपलसरी डीलिस्टिंग होती है या फिर फोर्सफुली डीलिस्टिंग होती है। तो ये कंपनी ये समझ रही है कि अपने जो इनके अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे या कंप्लायंस पूरे नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा कि पाक सुजुकी के अगर पिछले 3 सालों का मैं रिकॉर्ड देखूं 2019, 2020, 21 इनको काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं, इसकी बहुत ज्यादा अवामिल के पीछे हैं। खासतौर पे लास्ट जो पिछला साल गया है काफी पेनफुल रहा है ऑटो सेक्टर के लिए। एक तो मुल्क में डिमांड भी कम हो गई, फिर LCs नहीं खुली है, इनको प्लांट अपने शटडाउन की तरफ करना है पड़ा, जिसकी वजह से इनको सफर किया। तो अब इस कंपनी ने फैसला किया कि वो डिलिस्ट करते हैं और कंप्लायंस से बचा जाए और जो गैर जरूरी अखराजात हैं उससे बाहर आया जाए, इसलिए इन्होंने डिलिस्टिंग का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव अमल होगा क्योंकि तो हम इसका एक ऑलरेडी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पर आ रहा है जिसकी वजह से इसकी शेयर की कीमत बढ़ गई और हमने थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन देखी ऑटो सेक्टर में। वैसे तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स में ऑटो सेक्टर जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। नहीं, इसकी इंडिविजुअल खबरें देखिए, कोई भी कंपनी अगर बायबैक की तरफ जाती है तो इन्वेस्टर्स को लग रहा है क्योंकि कंपनी के भाव काफी ज्यादा अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही थी, यही वजह है ये 130-135 रुपए का शेयर नहीं था, ये 300 रुपए से ऊपर शेयर इसको ट्रेड करना चाहिए था, इन्वेस्टर के माइंड में था। क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन थी तो आईपीओ के हवाले से क्या कहेंगे शहरियार, क्योंकि आईपीओ हमने देखा है बहुत अरसे से सीज हुए हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए पिछले 1 साल जो है वो काफी ज्यादा पेनफुल था, ना सिर्फ पाकिस्तानी मईशत के लिए बल्कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए भी। जो नए IPOs होते हैं इस दौरान रुक जाते हैं क्योंकि लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है और मार्केट में उनको समझते हैं कि अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलेगी जब मार्केट में वॉल्यूम डाउन आउट हो गए। अब क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करी है तो मुझे कभी उम्मीद है कि नए IPOs आएंगे और ऑलरेडी पाइपलाइन में काफी IPOs हैं और आ भी चुके हैं, अभी पिछले दिनों काफी IPOs आए। तो अब आप देखेंगे कि अगर मार्केट इतना परफॉर्म करती है तो लाइन लग जाएगी IPO। हमारे PM ने चाइना जाकर बड़े एग्रीमेंट्स किए हैं और पाक चाइना ट्रेड जो है वो मुस्तकबिल में फलेगी फूलेगी, इस हवाले से दोनों ममालिक ने
इत्तेफाक कर लिया है सीपैक के हवाले से ख़ास तौर पे, तो इसको स्टॉक एक्सचेंज किस तनाजुर में ले रही है और आप क्या समझते हैं कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? देखिए, जो सीपैक का जो प्रोग्राम है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उससे फायदा नहीं उठा सका। जी। और मैं समझता हूँ कि जो हमें फायदा, और इसके जो 2 फेजेस है वो अभी तक पहले फेज पे सही तरह से काम नहीं हुआ है। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको सियासी प्रोग्राम के तौर पे बना दिया। हुकूमतें आती रहीं, अमल करती नहीं रही, और फिर हमारी जो चाइना से कमिटमेंट थी, इनके पावर प्लांट को हमने पेमेंट्स करनी थी, वो हम कर नहीं सके। जो हमारे यहाँ डॉलर लिक्विडिटी क्रंच था, अब क्योंकि एक नए सिरे से इसके ऊपर काम हो रहा है, चाइना ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि रशिया, अफगानिस्तान और खत्ते के दूसरे ममालिक के साथ भी मिलके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि चाइना चूंकि काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, ML1 का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी बैकबोन है। कराची से पेशावर तक लाइन, रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, और उसकी कुछ कॉस्टिंग कम जरूर की है, लेकिन अगर वंस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यकीनी तौर पर पाकिस्तानी मईशत में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, और बड़ी तादाद में जो रोजगार है उसके मौके पैदा होंगे। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा खुश आएंगे। बहुत शुक्रिया शहरयार भट्ट, आपने बड़े वैल्यूएबल पॉइंट्स हमें बताए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान नए रिकॉर्ड बने 50,000